4 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा मिली है। हरियाणा में शिक्षकों की भर्ती के घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला को यह सजा सुनाई गई है। चौटाला पर आरोप है कि 1999 से 2000 के बीच मुख्यमंत्री रहते उन्होंने शिक्षकों को नौकरी देने के लिए घूस ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला, जिन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। चौटाला के बेटे अजय चौटाला को भी 10 साल की सजा दी गई है। हरियाणा के जूनियर बेसिक टीचरों की भर्ती के घोटाला हुआ था, उसमें ये आरोप लगा चौटाला और उनके बेटे पर। चौटाला को सजा मिलने के बाद हरियाणा के जूनियर बेसिक टीचरों की नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है। 13 साल पहले नौकरी पर आए टीचरों को अपनी नौकरी, अपना परिवार और अपनी जिंदगी खतरे में दिख रही है, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को अब 10 साल की सजा इसी मामले में सुनाई गई है कि जो भर्तियां हुई थी उस वक्त वो भर्तियां सही तरीके से नहीं हुई थी, नियमों को ताक पर रखकर हुई थी। सिरसा की जेबीटी टीचर मधु मेहता का कहना है कि फैसले से वो तनाव में है। 12 साल बाद अब और कोई नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं। मधु का कहना है कि उनके तो दस्तावेज सही थे, गलती जिन्होंने की है सजा उन्हें मिलनी चाहिए। मैं मधु मेहता जीपीएस चित्तौड़गढ़ पट्टी में अपॉइंटेड हूँ। तो जो ये भी अब डिसीजन कल कोर्ट का आया है तो उससे हमें नेचुरल टेंशन तो होगी ही, क्योंकि जो भी लाइफ है उस हिसाब से सिक्योर थी पहले तो। और मेन तो है जो 12 सालों में जो हमारा इतने हमें चांसेस मिले थे, अपॉर्चुनिटी, वो सब भी चली गई हमारे हाथ से। मतलब कितनी बार हम अप्लाई कर सकते थे, इतनी वैकेंसीज निकली, प्लस हमारी डिग्रियाँ या कुछ हमारे पास कुछ भी, हम तो एलिजिबल हैं टोटली, कोई हमारा फॉल्ट नहीं है इसमें, कोई हमारी डिग्रियाँ फर्जी नहीं है। और मतलब हमने तो कुछ भी ऐसी गलती नहीं की जिसकी सज़ा हमें मिले। मतलब जो जिसकी गलती है सज़ा उसी को मिलनी चाहिए। कैंडिडेट्स पे इसका कोई असर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सारे फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी इससे। एक एक मेंबर से कई फैमिलीज़ के कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं जिससे उनका इफेक्ट आएगा। हाँ, हमारे फ्यूचर को देखते हुए इतने फैमिलीज़ को जो हम पे डिपेंड हैं, जो भी सर्कल है उसको देखते हुए डिसीजन लिया जाए कि कैंडिडेट्स पे इसका कोई असर नहीं आना चाहिए। सिरसा की जेबीटी टीचर निर्मला देवी का कहना है कि हमारा क्या कसूर है, हम तो 13 साल से अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रहे हैं। 13 साल में बहुत कुछ बदल चुका है, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, लोन लिया हुआ है। अभी कल ही हाल ही में जो सीबीआई अदालत ने 55 आरोपियों के खिलाफ जो फैसला दिया है वो नेताओं की आपस की बात है, क्योंकि उन्होंने गड़बड़ घोटाले किए हैं, उसमें हमारा क्या कसूर है। जो हम 3206 टीचर्स 13 साल पहले लगे थे, वो अच्छे प्रकार से स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। हमने हाउस लोन ले रखे हैं और 2 बच्चे भी हैं जी, अभी शादियां हो चुकी हैं। अगर हमें अपने भविष्य में तलवार जो लटक रही है, इससे हम बहुत कल के घबराए हुए हैं कि क्या होगा। हालांकि संजीव कुमार जी ने और जो 55 इसमें आरोपी हैं उनका कसूर है, इनमें हमारी क्या कमी है। सिरसा की जेबीटी टीचर मोनिका ने कहा कि कोर्ट और सरकार को टीचरों के बारे में ही नहीं बल्कि उनके परिवारों के बारे में सोचना था। सरकार चाहे तो आज भी कागज देख सकती है, कहीं कोई गलती नहीं है। मैं मोनिका डिस्ट्रिक्ट सिरसा में इस वक्त कार्यरत हूँ। 12-13 साल हो गए मुझे गवर्नमेंट जॉब में आए हुए। जब ये वैकेंसी निकली थी, जहाँ पे भी हमारा इंटरव्यू हुआ था, हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए थे जिस भी लेवल पे गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। अब इस वक्त जो फैसला सामने आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि इसमें कैंडिडेट्स प्रभावित ना हो, क्योंकि पिछले 12-13 सालों में हमारी जो लाइफ है, हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो उससे कैंडिडेट्स को ध्यान में रख के कोर्ट अपना फैसला दे प्लीज़, क्योंकि हमारे उसके बाद 2000 में एम्प्लॉयमेंट के बाद एक बार शायद से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए थे 2003 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इस वक्त। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना तो दोबारा कर सकती है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। सिरसा के जेबीटी टीचर सतीश कुमार का कहना है कि उन्हें तो योग्यता पर नौकरी मिली थी। सतीश की बेटी का इलाज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। अगर नौकरी पर आफत आई तो परिवार का क्या होगा। जब हमें भर्ती किया गया था, हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट थे और हम एलिजिबल थे, उसकी वजह से हमें नौकरी मिली है। और आज मैं ट्रिपल MA, तीसरी MA मेरी चल रही है, UGC नेट क्लियर हूँ, BEd हूँ, प्रभाकर हूँ। अब इसमें हमारा एजुकेशन के हिसाब से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही हम उसके अंदर इन्वॉल्व थे। ये सरकार का और संजीव कुमार का जो मामला था उसके ऊपर उनको दोषी करार दिया गया है। अब उसके बाद नौकरी के बाद जैसे मेरी शादी हुई है, 2 बच्चे हुए हैं और मेरी एक लड़की बीमार भी है जिसका इलाज गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा है।
हाँ जी, बिल्कुल हमारे मन में भी ये डर है। जैसे कि अब सरकार के ही विभिन्न मंत्री ये कह रहे हैं अभी नौकरी जाने का खतरा है और हो सकता है हम इन्हें घर बिठा दें। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो 3206 परिवारों का ध्यान रखे। उसके साथ ये भी ध्यान रखे कि उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, सबके बच्चे हैं, उनके परिवारों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। भिवानी के करीब 300 टीचर भी डरे हुए हैं। 13 साल बाद कई टीचरों की सरकारी नौकरी की उम्र खत्म हो चुकी है। अगर नौकरी चली गई तो उनका क्या होगा? टीचरों की शिकायत है कि 13 साल से नियुक्तियों को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं सीबीआई कोर्ट में केस चला, लेकिन उन्हें कभी पार्टी नहीं बनाया गया। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने नियुक्ति की थी वो बाकायदा तौर पर नियमित नियुक्ति की थी, मेरिट के आधार पर नियुक्ति की थी। अब किस तरह से क्या सूची है इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में कहना नहीं चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी नियुक्ति सही है और जो राजनेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहते हैं कि फर्जी अध्यापक, फर्जी सूची, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वे किस मापदंड और कौन से तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि ये फर्जी है। फर्जी सिद्ध करना कोर्ट का काम है कि ये फर्जी अध्यापक हैं। पूरे के पूरे 3206 जिस तरह से कह रहे हैं कि सारे के सारे फर्जी हो, ये कभी संभव है ही नहीं। इसलिए मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ। 12 साल हो गए, ये अध्यापक सारे ठीक हैं, लगे रहना चाहिए। जो दोषी है उनको सजा मिले, अध्यापकों का इसमें कोई दोष नहीं।